हेलो एवन। आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट रवाना होती है और वह अपने उड़ान के मात्र 30 सेकंड के बाद ही क्रैश हो जाती है। उसके अंदर कितने लोग मारे गए, अगर कुछ बचे हैं तो उनको कहाँ एडमिट करवाया गया है, और इस फ्लाइट क्रैश के पीछे क्या रीज़न था जिससे इतनी बड़ी जनहानि हुई है, आगे इस वीडियो में हम बिल्कुल छोटे शब्दों में इसी टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट रवाना होती है जिसका नाम होता है बोइंग 787, और जिस समय यह रवाना होती है उस समय घड़ी में 1:55 का समय हुआ था। और आप लोगों को ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ये अपनी उड़ान के मात्र 30 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो गई। इस फ्लाइट के अंदर लगभग 242 लोग थे, जिसमें से 241 लोग मारे जा चुके हैं। गुजरात के जिस क्षेत्र में यह फ्लाइट अपने उड़ान के मात्र 30 सेकंड के बाद क्रैश हुई, उस एरिया का नाम है मेधानी नगर, और यह फ्लाइट अहमदाबाद से उड़कर लंदन की ओर जा रही थी। वो कहते हैं ना, जब तक भगवान ने आपको सांसें दी है, जब तक भगवान ने आपको प्राण दिए हैं, आप चाहकर भी उसे नहीं छीन सकते। यही ऐसा कुछ इस फ्लाइट में बैठे 11A नंबर सीट पर रमेश कुमार विश्वास के साथ हुआ। इस फ्लाइट में बैठे 242 में से 241 लोग इस फ्लाइट में ही मारे गए, और सिर्फ एक बंदा बचा है, वो है रमेश कुमार विश्वास, जो इस फ्लाइट के 11A नंबर सीट पर बैठे थे। जब इनसे पूछा गया आप इतने बड़े हादसे से कैसे बचे, तो इनका सिर्फ यही कहना था कि फ्लाइट के क्रैश होने से ठीक पहले मैं कूद गया और मेरी जान बच गई। इस फ्लाइट में बैठे लोग इस बुरी तरीके से जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है उनके परिवार वालों के लिए। पर एयर इंडिया ने हालांकि 241 लोग जिनकी डेथ प्लेन के अंदर ही हुई है, उनके लिस्ट भी पब्लिक कर दी है। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, गुजरात के एक्स सीएम जिन्होंने 2016 से 2021 तक सर्व किया था, मिस्टर रूपानी, इनकी भी डेथ इसी फ्लाइट में हो गई है। इस फ्लाइट में दो फॉरेनर्स भी थे जो इंडिया घूमने के लिए आए थे, और एयरपोर्ट छोड़ते वक्त उन्होंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें वे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की जर्नी उनके लिए कितनी एक्साइटिंग थी। अब बात करते हैं इस एरोप्लेन के क्रैश की, कि ऐसा क्या रीजन था कि अपनी उड़ान के मात्र 30 सेकंड के बाद ही ये एरोप्लेन क्रैश हो गया। जहां तक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सामने आए हैं, उसके पीछे मेनली दो रीजन हो सकते हैं, जिसमें से पहला रीजन है बर्ड स्ट्राइकिंग। जिनको नहीं पता बर्ड स्ट्राइकिंग क्या होती है, एरोप्लेन का जो पाथवे होता है उसके बीच में अगर बर्ड्स का एक ग्रुप आ जाता है, जिससे फ्लाइट क्रैश होने की संभावनाएं रहती है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो सकता है इंजन फेल्यूर्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यह फ्लाइट इतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ रही थी कि बर्ड स्ट्राइकिंग का खतरा इसे हो। तो मेनली रीजन इसके क्रैश होने का इंजन फेल्योर ही बताया जा रहा है। यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके कि इस फ्लाइट क्रैश के सराउंडिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो आप तक पहुंच पाए। एंड जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अपने लव्ड वंस को खोया है, उनकी भरपाई इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पापा को खोया है, किसी ने अपने किसी ना किसी रिलेटिव को खोया है। बी स्ट्रॉन्ग गाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वह अपने चरणों में इन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे।